अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर आप लिंग्विस्टिक पढ़े हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज़ द यूनिक पोजेशन ऑफ मैन। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, कि जो लैंग्वेज है वो एक यूनिक पोजेशन ऑफ मैन है। इट इज़ गॉड्स स्पेशल गिफ्ट टू मैन काइंड, कि ये गॉड का स्पेशल गिफ्ट है मैन काइंड की तरफ। विदाउट लैंग्वेज ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड हैव रिमेन्ड इम्पॉसिबल, कि लैंग्वेज के बगैर जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इम्पॉसिबल है। उसके बाद है कि लैंग्वेज इज़ यूबिक्वस। यूबिक्वस का मतलब होता है हर जगह मौजूद। ज़ाहिर है लैंग्वेज एक यूबिक्वस है, ठीक है, ये हर जगह मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज़ इन आवर थाट्स, ड्रीम्स, प्रेयर्स, रिलेशंस, कम्युनिकेशंस एंड रिचुअल्स। कि जो लैंग्वेज है वो हमारी थॉट्स में भी है, हमारे ड्रीम्स में भी है, हमारी प्रेयर्स में भी है, रिलेशंस में है, कम्युनिकेशंस एंड रिचुअल्स में। बिसाइड्स बीइंग मीन ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। इसके अलावा जो लैंग्वेज है वो एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है और स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज का स्टोर हाउस है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थिंकिंग एंड डिलाइट। ये एक इंस्ट्रूमेंट है किसका? थिंकिंग का और डिलाइट, खुशी का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूज़ ऑफ लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज किस तरह यूज़ होती है? लैंग्वेज ट्रांसफ़र नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि जो लैंग्वेज है ये नॉलेज को ट्रांसफ़र करती है वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करती है। लैंग्वेज इज़ आल्सो द मेकर एंड ब्रेकर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ऑब्वियसली जो लैंग्वेज है वो हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत मजबूत भी करती है, उन्हें ब्रेक भी करती है। ये हम पे डिपेंड करते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं। Language is also the maker and breaker of human relationships. It is the use of language that makes life bitter and sweet. अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो हमारी लाइफ को बिटर भी बना सकता है और स्वीट भी बना सकता है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज की अगर बात करें तो विदाउट लैंग्वेज मैन विल रिमेन अ डम्ब एनिमल। ऑब्वियसली जब लैंग्वेज ही नहीं होगी तो फिर इंसान क्या है? इंसान एक डम्ब एनिमल या ना एक गूंगा जानवर है। इट इज़ अवर एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। ये हमारी एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, जो हमें जानवरों से, जो एनिमल से हमें डिफरेंट करती है। बिकॉज ऑफ इट्स ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है हर जगह मौजूद। इसका भी ये मतलब है कि बिकॉज ऑफ इट्स ओमनी प्रेजेंस लैंग्वेज इज़ ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। जो इसकी ओमनी प्रेजेंस की वजह से लैंग्वेज को मोस्टली ग्रांटेड, तस्लीम शुदा लिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज की। कि डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज में देखें, अगर हम कोई भी लिंग्विस्ट है जब वो लैंग्वेज के बारे में कोई भी रिसर्च करेगा तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि लैंग्वेज है क्या। सिंस लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर अ लिंग्विस्ट टू नो व्हाट लैंग्वेज इज़। कि जब लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करेंगे जो लिंग्विस्ट हैं तो उन्हें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट लैंग्वेज इज़। लैंग्वेज बेसिकली है क्या चीज़। लैंग्वेज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिनोमेना। कि जो लैंग्वेज है वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन फिनोमेना है, ठीक है। ऑल अटेम्प्ट्स टू डिफाइन इट हैव प्रूव्ड इनएडिक्वेट। कि इसको डिफाइन करने की जितनी भी अटैम्प्ट्स हैं, जितनी भी कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो अभी तक इनएडिक्वेट हैं, नाकाफ़ी हैं। इन अ नटशेल मुख्तसरन लैंग्वेज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉइस। ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म नॉइस है, मुनज़्ज़म वॉइस है, ठीक है। यूज्ड इन एक्चुअल सोशल सिचुएशंस, के जो एक्चुअल सोशल सिचुएशंस में हम लोग यूज़ करते हैं, ये वो ऑर्गेनाइज्ड नॉइस है। अब इसकी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज इज़ अ सीरीज ऑफ साउंड्स विच कन्वे मीनिंग्स टू लिसनर्स। कि लैंग्वेज क्या है? कि एक सीरीज ऑफ साउंड्स है, साउंड्स का एक सिलसिला है जो क्या करता है? कन्वे करता है मीनिंग को लिसनर्स तक, जो सुन रहे हैं उन तक ये पैगाम को पहुंचाता है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली ह्यूमन मेथड। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो लैंग्वेज है वो ह्यूमन मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स। कि ये कम्युनिकेट करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं क्या कम्युनिकेट करते हैं? अपने आइडियाज़ को कम्युनिकेट करते हैं, इमोशंस को कम्युनिकेट करते हैं और डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ थाट्स बाई मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स। के स्पीच साउंड्स के ज़रिए हम अपनी थाट्स जो है उनको एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज इज़ द इन्नेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर्स टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस। कि क्या है कि ये इन्नेट का मतलब होता है अंदरूनी, जो आपके अंदर हो। इन्नेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर्स, के आबाई जो स्पीकर्स हैं वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं उनके लिए ये इन्नेट कैपेसिटी है, क्या करती है? टू अंडरस्टैंड सेंटेंसेस,
कि सेंटेंसेस को, जुमलों को, जो हमारा मतलब लैंग्वेज है या कम्युनिकेटिंग जो वेज हैं उनको अंडरस्टैंड करने का ये एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिम्बल्स। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है चेंज होने वाली, जो चेंज होने वाली हैं, ठीक है। अ लैंग्वेज ये सिस्टम है क्या, आर्बिट्रेरी वोकल सिम्बल्स, जो बोलने वाले सिम्बल्स हैं उनका ये एक सिस्टम है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ विच सोशल ग्रुप कॉपरेट एंड कम्युनिकेट। यूज़ किस लिए होता है कि जो सोशल ग्रुप्स हैं वो इसे कॉपरेट भी करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। ये कॉपरेटिंग के लिए भी यूज़ होती है और कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ जो कन्वेंशनल है इसका मतलब होता है रवायती, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन और रिटन सिम्बल्स, कि जो रवायती स्पोकन और रिटन सिम्बल्स हैं बाय मीन्स ऑफ विच ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट, कि ये एक स्पोकन और रिटन सिम्बल्स की एक सिस्टम है जिसके ज़रिए ह्यूमन बींग्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।